Hello everyone. Today we'll discuss the topic of Article 15. Article 15 is mentioned in Part 3 of Fundamental Rights. Article 15. Article 15 say prohibition of discrimination. Prohibition of discrimination. ओके, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ क्या नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन का क्या होगा, प्रोहिबिशन होगा, निषेध होगा, रोका जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव कर रहा है, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, कोई भी आधार हो, तो वहां पे उसका क्या होगा, प्रोहिबिशन होगा। तो आर्टिकल 15 की लैंग्वेज है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो किसके अंडर आता है, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 टाइटल क्या है, राइट टू इक्वलिटी। एंड राइट टू इक्वलिटी का एक पार्ट है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो आता है आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग। अब इसके 6 पार्ट है जिनमें हम विस्तार से अब रिसर्च स्टडी करते हैं। आर्टिकल 15 फर्स्ट, आर्टिकल 15 फर्स्ट है स्टेट से रिलेटेड, यानी इसमें बताया गया कि स्टेट ऐसा नहीं करेगा। तो स्टेट क्या नहीं करेगा, स्टेट किसके साथ नहीं करेगा, सिटीजन। और किन आधारों पर, ओनली। यहां पे ओनली का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों है इंपॉर्टेंस, वो अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे स्टेट है, सिटीजन है, ओनली है, और सिटीजन के साथ स्टेट क्या नहीं करेगा, तो इसमें बताया गया है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। और कौन, किस आधार पर, ओनली इन आधारों पर। वो 5 आधार कौन से हैं, पहला है रिलीजन, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। यानी ये 5 आधार ऐसे हैं जिनके आधार पर स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ ओनली इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो डिस्क्रिमिनेशन किन आधारों पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन आपको पता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये हमारे क्या रिलीजन है। रेस का मतलब है कि मूल वंश, यानी उसका कहां है। अगर कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ इंडिया से है, साउथ इंडिया से है, या फिर पूर्वोत्तर भारत से हैं, जैसे नागालैंड से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, असम से हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर इंडिया के जो नॉर्थ पार्ट है या फिर जो साउथ पार्ट है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे उनकी आंखें थोड़ी छोटी होती है, उनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है। जैसे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो उनके लोगों के जो हाइट से होती है वो ज्यादा होती है। अगर हम उत्तर भारत के लोगों की बात करें तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होती है। तो ये होता है रेस। रेस का मतलब है कि इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। वो सभी क्या, इंडिया का पार्ट है, इंडिया के सिटीजन है, उन्हें भी वही राइट्स होंगे जो एक सिटीजन को होते हैं। तो यहाँ पे सीधा शर्त है कि सभी सिटीजन बराबर है, इक्वल है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रेस के अकॉर्डिंग। कास्ट का आपको पता है कि हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो इसमें महत्वपूर्ण दिया गया कास्ट यानी जाति को। जैसे हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा भेदभाव था किसी भी जाति को लेकर, जिसमें कुछ लोग ऊंच जात, नीच जात ऐसे शब्दों का यूज भी करते थे। तो इन सभी चीजों से निजात पाने के लिए, इन्हें क्या है कि हटाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली के मेंबरों ने क्या किया था कि इस चीज को लिख दिया था, कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे आता है सेक्स, यानी मेल हो, फीमेल हो, अब तो LGBTQ+ हो, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद में आता है प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ का सीधा सा अर्थ है कि चाहे हरियाणा में जन्म हो, चाहे राजस्थान में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, कहीं पे भी हो, प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पे किसके लिए कहा गया, स्टेट के लिए कहा गया। स्टेट सिटीजन के साथ ओनली इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो ओनली की इंपॉर्टेंस क्यों हो जाती है? मान लीजिए कि आप एक शादी में गए हो,
आपको भूख लग रही है, आपको होटल में जाना है, तो वो होटल के प्री बुकिंग है पहले ही, आप वहां पे जा रहे हो, आपको वहां पर निकाल दिया जाता है। पहले तो आपको आराम से बोला जाता है कि आपका प्रवेश नहीं है, फिर भी आप जाते हो तो आपको धक्के मार के निकाल दिया जाता है। आप क्या करोगे कि आपने ये पढ़ रखा है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आपको नहीं रोका जाएगा, ठीक है, और आपको क्या होगा, जाना भी है, तो यहाँ पर आपको अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं किया जा रहा है। आपके साथ भेदभाव किस आधार पर किया जा रहा है, आपके साथ भेदभाव इसलिए किया जा रहा है कि वो होटल पहले से ही प्री बुकिंग है। अब इसी के पहले हम देखते हैं आर्टिकल 15(2) 15(2) 15(2) की लैंग्वेज सेम है, बस एक शब्द को छोड़कर। इसमें कहा गया सिटीजन, सिटीजन, सिटीजन एंड ओनली, यानी कोई भी सिटीजन है वो दूसरे सिटीजन के साथ ओनली इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो वो आधार रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आपको देख रहे हो यहाँ पे स्टेट को बना कर दिया गया, यहाँ पे नागरिक को, यानी कोई अगर व्यक्ति ये सोचता है कि हमारी कास्ट अपर है, किसी की कास्ट लो है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ना ही कोई ऐसा सोचेगा कि हम मेजोरिटी में हैं तो हमारे रिलीजन का प्रभुत्व ज्यादा है, तो नहीं, ऐसा नहीं सोचा जाएगा। सभी बराबर होंगे, सभी इक्वल होंगे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो यह हमारे कॉन्स्टिट्यूट में लिख दिया गया है कि कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इसी में यह बताया गया है कि वो कौन कौन से आधार है जहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो एक है एक्सेस, एक्सेस ऑफ होटल, रेस्टोरेंट, पब्लिक एंटरटेनमेंट के जो भी प्लेस हैं वहां पर, या फिर टैंक हुए, बाथिंग घाट हुए, या फिर रोड्स हुए, इनके यूज के लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा। जनरली क्या होता है, रोड, रोड को क्यों इंक्लूड किया गया, ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश के द्वारा हमारे इंडियंस के लिए रोड अलाउ नहीं थी, यानी उनको लगता था कि ये रोड इनके लिए सही नहीं है, ये सभ्य नहीं है, तो इनके लिए रोड नहीं होगी। होटल्स, होटल्स का जनरली होता है कि किसी भी व्यक्ति को कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं रोका जाएगा, रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं रोका जाएगा कि आप इस कास्ट से हैं, इस रिलीजन से हैं। जनरली आप देखते होंगे कि आपको किसी भी होटल में जाने से पहले आपको ये नहीं पूछा जाता कि आप किस कास्ट से हैं, किस रिलीजन से हैं। तो ये प्रोहिबिशन किस में किया गया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है कि आपके साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। ओके, तो ये कौन कौन से आधार है, आर्टिकल 15(2) में सिटीजन को, सिटीजन के साथ ओनली इन आधारों पर भेदभाव नहीं करना है। ओके, अब इसके बाद में हम पैरेलली देखते हैं आर्टिकल 15(3) की। आर्टिकल 15(3), 15(4), 15(5) एंड 15(6) ये क्या है, एक्सेप्शन है, यानी जो मेन प्रोविजन है वो आर्टिकल 15 क्लोज फर्स्ट, आर्टिकल 15 क्लोज सेकंड में बताया गया है। लेकिन अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन किस में है, एक्सेप्शन है आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 15(6). एक्सेप्शन कैसे, कि यहाँ पे बता दिया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होगा, यानी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अलाउ कर दिया गया। कैसे, आर्टिकल 15(3) कहता है स्पेशल प्रोविजन ऑफ, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ओके, अब पहले बताया गया था कि सेक्स के आधार पर यानी जेंडर के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कर दिया गया। तो इसीलिए बताया गया एक्सेप्शन है। क्यों है, क्योंकि महिला की कंडीशन हमेशा से वीक रही है, उनको वो राइट्स नहीं मिले, ना तो एजुकेशन के अकॉर्डिंग या फिर अपने राइट्स के अकॉर्डिंग या फिर स्पीच के अकॉर्डिंग, कोई भी राइट्स वुमेन्स को नहीं मिले हैं। तो वुमेन्स का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए वुमेन्स को ये स्पेशल प्रोविजन दिया जा रहा है स्टेट के द्वारा। तो ये क्या होगा, अलाउ होगा। जैसे जीरो ऑफ फायर। अब जीरो ऑफ फायर क्या होता है कि कोई भी घटना कहीं पर भी हो, इसकी हम रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। सेकंड, हम बात करते हैं कि महिला को सनसेट के बाद गिरफ्तार, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये कुछ महिला के लिए, जैसे महिलाओं के लिए नेशनल बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए जा रहे हैं जो महिला से रिलेटेड है, या फिर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन,
पंचायतों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात करते हैं हम, या फिर शिक्षा में, एजुकेशन में महिलाओं के लिए एडमिशन से रिलेटेड सीटें आरक्षित की जाती है, या फिर किसी भी अगर हम जॉब की बात करें तो वहां पर भी क्या है, महिलाओं के लिए कुछ सीटें रिजर्वेशन की जा रही है। तो ये किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को अलाउ करता है, और ये क्या एक्सेप्शन है। आगे बात करते हैं 15(4). 15(4) की लैंग्वेज बिल्कुल ही आसान है। इसमें कहा गया SC/BC, SC एंड ST। इसका अर्थ हुआ कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये जो भी है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, स्पेशल प्रोविजन। किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, क्योंकि स्टेट मान के चलता है कि SC एंड ST या SC/BC की कंडीशन वीक है, तो इनके कल्याण के लिए हमें कुछ प्रावधान करने चाहिए। अब यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन है, ना कि रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का एकमात्र यूज हुआ है आर्टिकल 16(4) में, वहां पे रिजर्वेशन नाम दिया गया, पर यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल प्रोविजन के अंडर में रिजर्वेशन भी आ जाता है, अन्य अफेक्टिव एक्शन भी आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें फॉर्म फीस कम करना, एडमिशन से संबंधित हो गया, या फिर अन्य कोई फाइनेंशियली हेल्प करना, ये सभी किस में आ जाते हैं, स्पेशल प्रोविजन में आ जाते हैं। इसी के बाद में आगे बताया गया है आर्टिकल 15(4) में, 5 में। आर्टिकल 15(5) कहता है कि SC/BC, इसकी लैंग्वेज एकदम सेम है, इसमें थोड़ा चेंज क्या किया गया है, SC/ST। इसके लिए बताया गया है कि इनके लिए क्या होगा, इंस्टीट्यूट, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो चाहे गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट हो। पहले यहाँ पे बताया गया प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वहां पर एडमिशन के लिए इनके लिए क्या किया जाएगा, स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि SC/BC, जैसे आपको पता होगा कि SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए क्या होता है, सीटें आरक्षित होती है। जैसे एम्स की बात करें, जैसे कोई और एग्जाम होता है, एग्जाम के अकॉर्डिंग हर एग्जाम में सीटें डिफाइन होती है कि इस क्लास को इतनी सीटें रिजर्वेशन के माध्यम से दी जाएगी, SC/BC को दी जाएगी। तो ये क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट, यहाँ पे लिखा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी क्या होगा, रिजर्वेशन होगा, स्पेशल प्रोविजन किए जाएंगे। स्पेशल प्रोविजन ऐसे हो सकते हैं कि फीस थोड़ी कम कर दी जाए, या फिर एडमिशन फीस 0 कर दी जाए, या फिर ऐसा होगा फॉर्म की जो फीस है वो कम कर दी जाए। ये सभी एक्शन हो गया, फिर हॉस्टल की फीस कम कर दी जाए। ये सभी एक्शन किस में आएंगे, स्पेशल प्रोविजन, आर्टिकल 15(5) के अकॉर्डिंग। और सबसे महत्वपूर्ण है 103 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 15(6). इसमें कहा गया EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, यानी जो SC/BC, SC और ST में इंक्लूड नहीं होते, इनमें जो इंक्लूड नहीं होते वो कहाँ आएंगे, इसमें, यानी जो जनरल वर्ग हो चाहे कोई भी हो, जिनकी कंडीशन क्या है, EWS, यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनके लिए मिनिमम, मैक्सिमम, याद रखना यहाँ पे मैक्सिमम 10% किसी भी इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्या है, सीटें रिजर्वेशन की जा सकती है। ये हमारा आर्टिकल था, आर्टिकल 15, जिसमें कहा गया था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, आर्टिकल 15(3), 15(4) एंड 15(5) एंड 15(6) में। और ये क्या एक्सेप्शन है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, अफर्मेटिव एक्शन है। अफर्मेटिव एक्शन का अर्थ है कि किसी के कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम ऐसा कर देना जिससे वो क्या अपना कल्याण खुद कर सके। तो महिलाओं के लिए अगर कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाती है, बच्चों से संबंधित, जैसे आर्टिकल 45 देखिए, आर्टिकल 21A देखिए, तो वहां पे क्या है, चिल्ड्रन के लिए क्या किया गया है, शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित राइट्स दिए गए हैं, उनके फूड से संबंधित राइट्स दिए गए हैं। तो वो क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 15(3) कहता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन, और इस आधार पर क्या किया जा रहा है, आर्टिकल 45 पे, आर्टिकल 21A एजुकेशन से संबंधित, फूड से संबंधित, जैसे मिड डे मील जैसे प्रावधान किए जा रहे हैं। इसमें आगे SC और ST, SC/BC के लिए स्कूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट में
जो भी प्राइवेट है या फिर जो भी कॉलेज है गवर्नमेंट के अंडर में, उनके लिए विशेष स्पेशल प्रोविजन किया जा रहा है। ओके, थैंक यू।